श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है जो कि महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। लेकिन सावन के शनिवार का अगर ये उपाय आप करते हैं ना तो आपके घर से शनि की 7.5 तो ख़त्म होगी, शनि की ढैया तो ख़त्म होगी, उसके साथ महादेव का जो वास है वो आपके घर परिवार में हमेशा बना रहेगा। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। काले धागे और काले तिल के एक बहुत ही छोटा सा उपाय आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा काला तिल, है ना। देखो, गिनती नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है कि हमको 31 लेने हैं, 51 लेने हैं, नहीं, बस एक चुटकी काला तिल ले लो। अब मेरी बातों को सुनिएगा। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचने से पहले, जैसे आपके घर का, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, कोई भी हो सकता है जो परेशान रहते हों। देखो, परेशानियां हर एक परिवार की अलग हैं। कोई अपने घर में किसी से परेशान है गुस्से को लेके, तो अपने घर में कोई परेशान है पैसे को लेके, कोई परेशान है बीमारी को लेके, तो कोई परेशान है व्यापार को लेके। मानते हो आप भी ना इस चीज़ को। ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रॉब्लम मेरे घर की हो एज सच सेम प्रॉब्लम आपके घर की हो, या जो प्रॉब्लम आपके घर की हो वैसी ही मेरी हो, आपके पड़ोसी की हो। ऐसा नहीं हो सकता, हर परिवार की अपनी अलग है। तो जो इंसान परेशान है, ठीक, मैं मान के चलता हूँ, एक फ़ोटो बना रहा हूँ कि ये मान लो कोई ऐसा इंसान है जो परेशान है। हंसी लग जाती है ऐसी फ़ोटोज़ बनाता हूँ मैं। आपके पास में होना चाहिए काला धागा। क्या होना चाहिए? काला धागा। जितनी इस इंसान की हाइट हो ना, उसके सर से लेकर के और पैर के अंगूठे पे, कौन सा, पैर के अंगूठे तक उसकी हाइट के बराबर का काला धागा क्या करना है बताओ जल्दी से। उस काले धागे को नाप लो, ठीक है ना। नापने के बाद में सबसे पहला काम करना है, उस काले धागे को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? कहाँ रखोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। यहाँ पर रखने के बाद में अब आपको काले तिल का इस्तेमाल नहीं करना है, अब आप लोगों को जल चढ़ाना है। जब जल चढ़ाओगे, आपको मैंने एक नाम बताया था, जब हमें भोले शंकर का उपाय शनिवार के दिन करना होता है तो हमें एक नाम अपने ज़ुबान पे याद होना चाहिए, और वो नाम होता है काशी विश्वनाथ महादेव का। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए आपको जल चढ़ाना है, ठीक है ना भाई। जल चढ़ा दिया। अब जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है ना, अरे है कि नहीं है, उस काले तिल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना नहीं है। फिर क्या करना है? शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कैसे घुमाओगे? अपने हाथों में लेना, कटोरी में, प्लेट में नहीं लेना है, दीपक में नहीं लेना है, अपने ही हाथों में उस काले तिल को लेना है और 7 बार शिवलिंग के ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, एज सच उसी दिशा में भाई घुमा देना। बातें क्लियर हैं क्या? ठीक, घुमा दिया। घुमाने के बाद में अब आप लोगों को उस काले धागे को उठाना। काला तिल जो आपके पास में है, आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर लेके जाना और काले तिल को वहाँ छोड़ के चले आना। किसका ध्यान करना है? पिपलेश्वर महादेव। जब हम कोई भी दीपक या हम जब भी कोई उपाय पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं तो पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं। देखो, महादेव ऐसे हैं ना, जिनको जहाँ खोजोगे वो वैसे ही मिलेंगे। जैसे भगवान राम ने शिवलिंग का निर्माण किया तो रामेश्वर हो गए, ठीक है ना। पीपल पेड़ के नीचे पूजा किया तो पिपलेश्वर हो गए, वट पेड़ के नीचे पूजा किया तो वटकेश्वर हो गए। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? पीपल वृक्ष के नीचे काले तिल को डाल देना। काले धागे को नहीं रखेंगे, काले धागे को लेके अपने घर पे जाना। जो उस व्यक्ति के नाप के बराबर काला धागा आपने लिया था उसके हाथों में काले धागे को लपेट देना। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो महादेव की कृपा बनी रहेगी, ठीक। दूसरा, काला धागा बांध लेने से हमें नज़र, टोने, टोटके क्या होते हैं? बचते हैं। तो इसलिए आप लोग को इस उपाय को बड़े ही नियम के साथ में अच्छे से करना है। बातें क्लियर हैं क्या? चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सावन के शनिवार पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है? घी के साथ में करना है। जब हम घी की बातें करते हैं, आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए, ये उपाय स्पेशली किसके लिए होता है? क्या लिखा है मैंने? क्लेश। क्लेश मतलब क्या होता है? बिन मतलब फालतू चीज़ों को लेके, जो चीज़ें घर में डिस्कस हो रही हों, लोग परेशान हो रहे हों, लोग मतलब कहते ना कि मतलब ऊब जाना किसी चीज़ को लेकर के, इतनी प्रॉब्लम्स घर में चल रही हो, क्लेश, खाली लड़ाई झगड़े को लेके, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। क्या करिएगा?
आपको सावन महीने में जब भी शनिवार का दिन पड़े ऐसे नॉर्मल सा घी ले लो। नॉर्मल मतलब गौ माता का घी होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। घी लेने के बाद में आप लोग को लेना होगा इस प्रकार से तांबे का लोटा और इसमें जल भर दो बस, ठीक। और उसके बाद में कुछ भी नहीं डालना है। अब पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके मैंने आप लोग को जो घी दिखाया ना, उस घी को कोशिश करना है। अच्छा, इस उपाय को ध्यान रखिएगा, हमें एक नाम बोल के करना होगा। वो नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एकांतेश्वर महादेव। अब ये कौन होते हैं? जो शिवलिंग चाहे वो कहीं पे भी हो, जहां पर उनकी भोले शंकर बिल्कुल शांत बैठे हों, कोई भी व्यक्ति वहां ना हो पूजा करने वाला, मतलब पूजा लोग करते हो बट जिस टाइम पे आप गए हो वहां पर एकदम खाली मिल जाए, और वो कहलाते हैं एकांतेश्वर महादेव। वैसे सावन के महीने में ऐसा कम देखने को मिलता है, बट आप कहीं पे भी जा करके एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करके, जो मैंने आप लोगों को घी दिखाया ना, उस घी का लेपन पूरा शिवलिंग पे करना है। सिर्फ पिंडी पे, जलाधारी पे, माता अशोक सुंदरी पे ऐसे नहीं, पूरी शिवलिंग पे आपको अच्छे से घी का लेपन करना। थोड़ा सा लोगे तो घी क्या होता है, फैलता है, पिघलता है, तो अच्छे तरीके से आप पूरे शिवलिंग पे लेपन करना। लेपन करो किसके स्मरण से? एकांतेश्वर महादेव। अब उसके बाद में हाथ जोड़ करके विनती कर लेना, हे शिव शंभु, हमारे घर में, परिवार में इस प्रकार से क्लेश होता है, इस प्रकार से प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घर परिवार में शांति नहीं है, आप हमारे घर में सुख शांति को प्रदान करें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर एक लोटा जल चढ़ाना। जब जल चढ़ा दोगे, यही घी वाला जल नीचे गिरेगा, जल को रोक लेना, और रोके हुए इस जल को लेके कहाँ पे जाओगे? अपने घर पे। प्रॉब्लम कहाँ पे है? घर में ही तो प्रॉब्लम है, तो जल को लेके कहाँ जाओगे? अपने घर पे। उपाय करेंगे, लेपन करेंगे एकांतेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन जो जल आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर से रोका है, उसे जब आप अपने घर में छिड़काव करोगे, छींटोगे, तो किसका ध्यान करोगे? कई बार बताया हूँ आपको, कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके अगर आप छींट देते हैं तो इससे कभी भी फैमिली में, परिवार में आपके लड़ाई झगड़े या क्लेश की जो संभावनाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय तो इतना आसान है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ, बहुत ईजी है, लेकिन जल्दी से सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। देखो, अच्छा हाँ, इस उपाय को बताने से पहले छोटी सी बात आपको बता दूँ कि ऑफर सारे खत्म हो चुके हैं, आपको बता दिया मैंने, लेकिन आपके जो रुद्राक्ष थे वो मैंने भेजे हैं। बार बार आपको एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, भेज दिया है सभी के रुद्राक्ष। कांवड़िया की वजह से रास्ते ब्लॉक चल रहे हैं, बंद चल रहे हैं, तो किसी को 10 दिन में मिल सकता है, किसी को 2 ही दिन में मिल सकता है, तो ये डिपेंड करता है कौन सी कुरियर गई है। तो इस चीज़ के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिले हो रहा है आप लोग का, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा हो छोटे छोटे डिब्बी। ये कौन से डिब्बी है? ये डिब्बी है काजल की डिब्बी। शनिवार का उपाय आपको याद है, काजल की डिब्बी वाला जो गुरुजी ने बताया था। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको ऐसा चाहिए कि हमारे परिवार में हमेशा सुख शांति रहे, कभी भी घर में कोई इंसान के बीच में खटपट ना हो, या फिर परिवार में कोई नज़र ना लगा दे, टोने टोटके ना कर दे। बहुत आसान सा उपाय है, आपको लेना होगा काजल की डिब्बी। मार्केट में जाओगे, वो कोई ब्रांड करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला ब्रांड लेंगे वो वाला ब्रांड नहीं, नॉर्मल सी डिब्बी मिल जाती है मार्केट में 5-10 रुपये में आराम से, ना। उसी डिब्बी को लेके आओ, ठीक। घर में घूम लो, जितने भी रूम्स हों, वॉशरूम में बस मत जाना, बाकी हर जगहों पे घूम लेना। और उसके बाद में आपके घर के आसपास में कोई भी हरा भरा, सूखा पेड़ नहीं चलेगा, कोई भी हरा भरा पेड़ हो, वहाँ पर अगर आप इस काजल की डिब्बी को डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, डाल देते हैं मतलब ज़मीन के नीचे दबा देते हैं, तो इससे आपके घर में कभी नज़र टोने टोटके नहीं लग सकते, ठीक है ना। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ये उपाय जब भी शनिवार का दिन आया है, अभी तक मैंने याद दिलाया है आपको, आप इस उपाय को अपने घर के कष्ट को दूर कर सकते हो, अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हो, व्यापार बढ़ा सकते हो, धन संपदा की कमी है तो वो पूरी कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को सरसों का तेल लेना अनिवार्य होगा। बहुत ज़्यादा मत लेना, थोड़ा सा सरसों ले लो, और कोई भी एक रुद्राक्ष, चाहे वो 1 मुखी हो, चाहे 2 हो, 4, 5, 10, 21, कोई सा भी मुखी रुद्राक्ष हो, वो लेना।
उसे लेकर के सरसों के तेल में रुद्राक्ष को डाल दो और पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जब शिवलिंग के पास पहुंचो तो रुद्राक्ष को निकाल कर अपने पास रख लो और सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर वही नाम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कौन सा, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे क्या होता है, कभी भी आपके घर में किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं आती है, भोले शंकर की कृपा भी रहती है और शनि देव के भी साथ आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।